फूलपुर नाम के छोटे से गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। मोहन के दो बच्चे थे जिनका नाम चिंटू और मिंटू था। मोहन के पास कुछ जादुई शक्तियां थी जिसकी मदद से वह एक समय प्रवेश द्वार बना रहा था। एक दिन उसका पड़ोसी उसके पास आते हुए कहता है, अरे मोहन, तुम ये सारे दिन क्या बनाते रहते हो? जरा हमें भी तो बताओ। अरे नहीं, यह तो मेरे बच्चों के खेलने के लिए एक खिलौना है और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, फिर तो मैं गांव के बाकी बच्चों को भी यहीं खेलने भेज दूंगा। हाँ, आने दो, गांव के सभी बच्चों को आने दो और आसपास के गांव के बच्चों को भी यहीं भेज दो। मुझे जल्द से जल्द इस दरवाजे को किसी और जगह ले जाना होगा, नहीं तो मेरे बनाए हुए प्लान पर पूरी तरह से पानी फेर जाएगा। सुनो चिंटू और मिंटू, मैं कुछ ही समय के अंदर बाजार जाकर आ जाऊंगा। तब तक तुम दोनों को मेरी इस मशीन का ध्यान रखना है। और फिर मोहन वहां से चला जाता है। चिंटू और मिंटू दोनों उस समय प्रवेश द्वार के पास जाकर खड़े होते हैं और चिंटू अपना शैतानी दिमाग चलाना शुरू कर देता है। चलो मिंटू, इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। सुनो चिंटू, पिताजी ने हमें इसके अंदर जाने के लिए नहीं कहा है, बल्कि इसका ध्यान रखने के लिए कहा है। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चले जाता हूँ। अरे नहीं चिंटू, ऐसा मत करो, पिताजी मुझे बहुत डांटेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं पिताजी के आने से पहले ही वापस आ जाऊंगा। फिर चिंटू उस समय प्रवेश द्वार के अंदर चला जाता है। वह एक अंधेरी गुफा में जाकर निकलता है। जब वह उस गुफा से बाहर आता है तो उसे कई सारे बड़े बड़े डायनासोर्स और अन्य जानवर दिखाई देते हैं। क्योंकि चिंटू समय में कई साल पीछे आ चुका था, उस समय में जब डायनासोर्स भी जिंदा थे, जिन्हें देखकर चिंटू के होश उड़ जाते हैं और वह बहुत डर जाता है। उन डायनासोर्स की नजरों में आने से पहले ही चिंटू फिर से उसी गुफा में चला जाता है। लेकिन इस बार वह अपने घर जाने के बजाय भविष्य में आ चुका था। वहां रहने वाले सभी अमीर लोग अपने अपने रोबोट्स के बीच फाइटिंग करवाते थे। उसी जगह वह समय प्रवेश द्वार खुलता है। चिंटू भविष्य में उन रोबोट्स को लड़ता देखकर हैरान रह जाता है और डर के मारे चीखने लगता है। तभी एक रोबोट का ध्यान उस चिंटू पर पड़ता है और वह उसका पीछा करने लगा। फिर समय प्रवेश द्वार चिंटू के साथ साथ उस रोबोट को भी भविष्य से भूतकाल में ले आता है, जहां उन डायनासोर्स का राज हुआ करता था। देखो रोबोट, अगर तुम्हें अपने घर जाना है तो अगले 1 घंटे तक तुम्हें मेरी सुरक्षा करनी होगी। ठीक 1 घंटे बाद यह समय प्रवेश द्वार खुलेगा और मैं तुम्हें तुम्हारे समय में वापस भेज दूंगा। तुम चिंता मत करो चिंटू, मैं तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होने दूंगा, कसम मेरी बैटरी की। चलो रोबोट, यहाँ से निकलते हैं। चिंटू उस रोबोट के साथ एक सुरक्षित जगह की तलाश में निकलता है। कुछ ही दूरी पर उन्हें अपने सामने एक आम का पेड़ दिखाई देता है। वह एक हजारों साल पुराना प्राचीन आम का पेड़ था जो हमेशा मुसीबत में पड़े लोगों की मदद किया करता था। उन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी जादुई आम के पेड़ को नहीं देखा था। रोबोट उस पेड़ की जांच करने के लिए उसके नजदीक जाता है। तभी एक रोशनी आम के पेड़ से निकलकर उस रोबोट में समाने लगती है और अचानक वह एक आम के रोबोट में बदल जाता है। अब वह रोबोट पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बन चुका था। चिंटू उस पेड़ की शक्तियों को देखकर चौंक चुका था। तभी उस जगह के सबसे खूंखार डायनासोर को भूख लगती है और वह अपने भोजन की तलाश में निकलता है। आम रोबोट के गोल मटोल सर को देखकर डायनासोर के मुंह में पानी आ गया और उसे खाने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। लेकिन एक दानव की नजर पहले ही उस आम रोबोट पर पड़ चुकी थी। कोई और उसके शिकार को खाए यह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वह उस जगह का राजा था।
वह डायनासोर यह बात भूल चुका था कि राजा के शिकार पर नजर डालने वाले का क्या हाल होता है। दानव अपने 50 किलो के हाथ से उस पर वार करता है, पर आर्म रोबोट बच निकलता है और उसी पर एक हमला करता है। आर्म रोबोट अपनी पावर से उस दानव को मजा चखाता है। उस आर्म के हमले से दानव अपना मानसिक संतुलन खो देता है और वह भागता हुआ जाकर उस आर्म रोबोट पर हमला बोल देता है। पर आर्म रोबोट हारने वालों में से नहीं था, क्योंकि उसके पास आर्म की बहुत शक्तियां जो थी। अपने राजा को हारता हुआ देखकर उसका साथी दानव भी वहां आता है और अपने राजा दोस्त की लड़ाई में मदद करता है। वह दोनों एक एक करके उस आर्म रोबोट को जकड़ लेते हैं। यह देख चिंटू भागते हुए आर्म रोबोट के पास आने लगा। अरे आर्म रोबोट, वहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी चलो, 1 घंटा हो गया है और हमें जल्द से जल्द जाना होगा। तुम्हारे रोबोट दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चिंटू, इन गधों ने मुझे कसकर पकड़ रखा है। तुम चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। तुम चिंता मत करो आर्म रोबोट, मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगा। ऐसा कहकर चिंटू गुफा में भागता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं वापस आकर रोबोट को बचाऊं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए पार्ट 2 और समय प्रवेश द्वार की मदद से सुरक्षित अपने घर पहुंच जाता है।